ये क्वेश्चन में ये भी तुम्हारा मिड टर्म 2022 में आया हुआ है। ये तुम्हारा एसी सर्किट पे बेस्ड है, सीरीज और पैरेलल पे। ओके, सबसे पहले इन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। अब तुम्हें पता है वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय आर, यही होता है। बट यहाँ पे आर की जगह हम क्या लेंगे, जेड लेंगे। तो V यहाँ पे टोटल वोल्टेज है, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल करंट पता होना चाहिए और टोटल इम्पीडेंस पता होना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं Z1 और इसको हम मान लेते हैं Z2 और इसको हम मान लेते हैं Z3। ठीक है, तो टोटल इम्पीडेंस कितना हो जाएगा इसमें, Z1 और Z2 तुम देख सकते हो कि ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में हैं। तो ये कितना हो जाएगा, Z1 पैरेलल Z2 प्लस Z3, क्योंकि उसके बाद ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सीरीज में कंबाइन हो रहा है, राइट। तो अगर मैं Z1 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो Z1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 5 प्लस J6। ठीक है, इज इन पैरेलल विद 8 माइनस J10। कैपेसिटेंस होता तो मैंने बताया था क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका क्या होगा, 8 माइनस J10 और Z3 कितना हो गया हमारे पास, 7 प्लस J12, राइट। अब तुम्हें पता है कि पैरेलल के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। Z1 कितना था हमारे पास, 5 प्लस J6 और Z2 कितना था हमारे पास, 8 माइनस J10। तो ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में। वो इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड आ जाएगा और एक पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा। ठीक है, पोलर में कन्वर्ट करने के बाद तुम्हें पता होगा कि पोलर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे आ गया 2 एंगल 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंगल 6। तो रियल टर्म को रियल टर्म के साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 हो गया। और एंगल को हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13 माइनस J4। अब हमें क्या करनी है, फर्दर डिवीजन करनी है। जब भी पोलर फॉर्म में ये ध्यान रखो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर मुझे कुछ भी करना है इंटरचेंज, जैसे मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी है तो मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर से पोलर में। ओके, तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगेन मेरे पास क्या है, पोलर है, डिवीजन करनी है। डिवीजन के लिए हमें क्या चाहिए, पोलर फॉर्म चाहिए, तो हमारे पास पोलर फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर मुझे उसके साथ क्या करना है, एडिशन करना है Z3 को। तो Z3 को अगर मुझे ऐड करना है तो एडिशन के लिए क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर फॉर्म। फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो इसमें तुम्हारे पास बहुत सारी कन्वर्जन है, बस ये लगा लो और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना था, I इज इक्वल टू वी बाई जेड, सॉरी V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। आई हमें गिवन है, कितना गिवन है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 एंगल 0। और इम्पिडेंस की तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोलो कोई डाउट हो तो यहाँ तक आ जाएगा ये सब सॉल्व करके। उसके बाद देखो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो। हमसे पूछा गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, cos फाइन। बट यहाँ पे हम कभी भी पैरेलल में R बाय जेड से नहीं निकालते, हमें डायरेक्ट फाई निकालना पड़ेगा। फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब तुम्हें पता है वोल्टेज का एंगल कितना था, 0 था, नहीं वोल्टेज का एंगल तो तुम्हारे पास आया था, करंट का एंगल कितना था, 0 था। तो तुम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंट एंगल है। ओके, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, cos फाई। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर।
उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी आई कॉस फाइव, और रिएक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वी आई साइन फाइव। इसके साथ तुम्हें इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट होती है वी ए आर और इसकी यूनिट होती है वॉट। जस्ट वी भी पता है, आई भी पता है, कॉस फाइव भी पता है, और अगर तुम्हें कॉस फाइव पता है तो साइन फाइव भी निकल सकता है इस फॉर्मूले से, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू वन से। तो यहाँ से कॉस साइन फाइव निकल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा।